जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को भाद्रपद मास के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु और कृष्ण कन्हैया की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे भादो मास महात्म्य का अध्याय 3। पिछली वीडियो में आपने 1 और 2 अध्याय सुने हैं। यदि आपने नहीं सुने हैं तो आप उन अध्यायों को सुन सकते हैं। भादो मास महात्म्य के तीसरे दिन का अध्याय और उससे पहले आपको एक बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग सुनाएंगे। आज से लगभग 400 वर्ष पहले दिल्ली में परमेष्टि नाम का एक काले रंग का कुबड़ा और कमजोर दर्जी रहता था। शरीर से कुरूप होने के बाद भी वह हृदय से भगवान का बड़ा सच्चा भक्त था। उसकी पत्नी का नाम था बिमला। उसके एक बेटा और 2 बेटियां थीं। उसे अपनी पत्नी, अपनी संतान आदि से कोई मोह नहीं था। भगवान नाम में उसकी प्रीति तो अपार थी। कपड़े सिलते सिलते वह हमेशा नाम जप किया करता। भक्त होने के साथ साथ परमेष्टि अपने काम में पूरा निपुण भी था। सिलाई के बारीक काम के लिए वह बहुत प्रसिद्ध था। बड़े बड़े अमीर नवाब उसी से अपने वस्त्र सिलवाते थे। बादशाह को भी उसी के सिले हुए वस्त्र पसंद आते थे। एक बार बादशाह के सिंहासन के नीचे 2 बढ़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए, लेकिन बादशाह को वे गलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने 2 तकिए बनाने का विचार किया। बहुमूल्य मखमल मंगाकर उस पर सोने के तारों के सहारे हीरे, मणिक, मोती आदि जड़वाए गए। जड़ाऊ काम बादशाह को पसंद आ गया। परमेष्टि को बुलवाकर बादशाह ने वह कपड़ा उन्हें दिया और उसके 2 तकिए बनाने का आदेश दिया। परमेष्टि वो रत्नजित वस्त्र लेकर घर आ गए। घर आकर परमेष्टि ने उन वस्त्र के 2 खोल बनाए। दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भरी। तकियों के ऊपर रत्नों के बने हुए फूल पत्ते जगमग करने लगे और इत्र की सुगंध से पूरा घर भर गया। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर में कैसे रखे? वह उन्हें बादशाह के यहाँ ले जाने को उठ खड़ा हुआ। तकियों को उठाकर हाथ में लेते ही परमेष्टि ने ध्यान से उन रत्नों की छटा देखी तो उनके मन ने कहा कि आहा, कितने सुंदर है यह तकिए। क्या यह एक सामान्य मनुष्य के योग्य है? इनके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही है। जैसे जैसे इत्र की सुगंध नाक में पहुंचने लगी वैसे वैसे यह विचार मन में और दृढ़ होने लगा। मन में अब द्वंद्व चलने लगा कि वो कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा में ही ना लगे। लेकिन मैं क्या करूं? तकिए तो बादशाह के हैं। मन के असमंजस ने ऐसा रूप ले लिया कि परमेष्टि को पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है। और उस दिन श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव था। परमेष्टि एक बार जाकर रथ यात्रा का महोत्सव देख आया था और आज भावावेश में जैसे ही रथ यात्रा का वह प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेष्टि देख रहा था कि श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान हैं। सहस्त्र नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं। कई पीछे से ढेल कर रहे हैं। कीर्तन हो रहा है, जय जयकार गूंज रहा है। सेवकगण एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधारते हैं और अचानक रथ के कठिन आघात से जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट गया। अब सेवक मंदिर में तुरंत दूसरा वस्त्र लेने दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें देर होने लगी तो परमेष्टि से यह दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने बड़ी तेजी से 2 तकियों में से एक जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। यह देखकर परमेष्टि के आनंद का पार नहीं रहा और वह आनंद के मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। परमेष्टि ने स्वप्न नहीं देखा था। सचमुच रथ यात्रा में उधर भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे का एक वस्त्र फट गया था और पुजारियों ने देखा कि किसी भक्त ने रथ पर एक बहुमूल्य रत्न जटित तकिया प्रभु को चढ़ा दिया है। यहाँ होश में आकर परमेष्टि ने क्या देखा कि एक तकिया गायब है। उन्हें बड़ा आनंद हुआ। सर्वातरामी प्रभु ने उसके हृदय की बात जानकर एक तकिया स्वीकार कर लिया और अब भला उसे किसी से क्या भय? शूद्र ब्राह्मण उसके प्राण ही तो ले लेगा और वो कहाँ मृत्यु से डरता है। उसके दयामय प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी कृपा की कि वो तुम्हारे आनंद के कीर्तन करता हुआ नाचने लगा।
उधर बादशाह के सिपाही उन्हें बुलाने आए। एक तकिया लेकर वो बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह तकिए की कारीगरी देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ। फिर उसने कहा कि दूसरा तकिया कहाँ है। परमेष्ठी दर्जी तो मानो तैयार ही बैठे थे। बिना डरे कहने लगे कि उसे तो नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया। पहले तो बादशाह ने परिहास समझा, लेकिन वह बार बार पूछने लगा। जब दर्जी ने यही बात बार बार कही तब तो बादशाह को क्रोध आ गया और उन्होंने परमेष्ठी को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। अब परमेष्ठी कारागार की अंधेरी कोठरी में पड़े पड़े प्रभु का स्मरण कर रहे थे। अचानक उनके हाथों में लगी हथकड़ी टूट गई। तड़ाक तड़ाक करके बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े उड़ गए। भड़ाभड़ कर बंदी गृह की कोठरी का द्वार भी अपने आप खुल गया। परमेष्ठी के सामने एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई और दूसरे ही क्षण शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। परमेष्ठी आनंद मगन होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगे। तब प्रभु ने कहा कि परमेष्ठी, मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में और कोई नहीं है। किसका साहस है जो मेरे भक्त को कष्ट दे? आ बेटा, मेरे पास आ। परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गए। प्रभु ने अपने चरणों पर गिरते हुए उन्हें उठाया, उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखा और उन्हें मुक्त करके वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उधर बादशाह ने स्वप्न में एक बड़ा भयंकर पुरुष देखा, जैसे साक्षात महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हों और गर्जन करके कह रहे हों कि तू परमेष्ठी को कैद करेगा। तू बादशाह मारे डर के चीख गया और जाग गया। वह थर थर कांप रहा था और उसका अंग अंग दर्द कर रहा था, मानो रात भर किसी ने उसके ऊपर कोड़े बरसाए हों। शरीर पर प्रहार के भी स्पष्ट चिन्ह थे। सवेरा होते ही उसने मंत्रियों से अपने स्वप्न की बात कही। फिर सबको लेकर वो कैद खाने गया। वहां जाकर उसने क्या देखा कि पहरेदार सोए पड़े थे, लेकिन परमेष्ठी की हथकड़ी बेड़ी टूटी हुई थी और उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। वे ध्यान में मग्न थे और ध्यान जैसे ही टूटा वे व्याकुल होकर रोने लगे। बादशाह को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने परमेष्ठी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तरह तरह के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके हाथी पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ उन्हें शहर लाया। बहुत सारा धन देकर विदा किया। चारों ओर भक्त परमेष्ठी की जय जयकार होने लगी। परमेष्ठी को लेकिन यह मान प्रतिष्ठा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। प्रतिष्ठा से बचने के लिए वह दिल्ली छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए और वहीं रहकर उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के भजन पूजन में व्यतीत कर दिया। सभी प्रेम से बोलिए, भक्त दर्जी परमेष्ठी जी की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से ये कथा पूर्ण होती है। अब सुनिए आज का अध्याय। आज के अध्याय में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्राचीन सतयुग की बात है। इंद्रद्युम्न नाम से विख्यात एक राजा थे। इंद्र के समान ही पराक्रमी थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपभोग में समर्थ, दानी, प्रिय वचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्रीहरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवादिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरों की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्वविख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा कि हे सुरश्रेष्ठ राजा इंद्रद्युम्न मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया। प्रजापति, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की? यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें।
तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सत्युग के राजा इंद्रदुम्न का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी कि उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वहीं राजा इंद्रदुम्न की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहां हष्टपुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी चार दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सुदृढ़ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेक ओखा खाइयां बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजार सुंदर थे। चौराहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और पताकाओं से वह पूरी सुशोभित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहां भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहां पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुशोभित थी। वहां मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और ज्वारी मनुष्यों का अभाव था। वहां के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्रधारी त्रिपुर शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे। वे समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले हैं। वहां एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिपा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्गलोक में नाना प्रकार के भोग भोगता है। वहीं देवादिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वहीं विक्रम स्वामी नाम से भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रदुम्न के द्वारा पालित वह रमणीपुरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती थी। वहां दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती थी। इस तरह वह उज्जैनी पुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रदुम्न हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज्य का उपभोग करते हुए राजा इंद्रदुम्न औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकर मतिमान, धर्मात्मा और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनमें सत्यशील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुणों से अलंकृत राजा इंद्रदुम्न निष्कंटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व योगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्नपूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्नपूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों की पारगामी ब्राह्मणों का सत्संग किया।
फिर इंद्रियों को वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष पीताम्बरधारी चतुर्भुज शंख चक्र गदाधर वनमाला विभूषित कमल नयन श्री वत्स शोभित और मुकुट अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार कर वे बहुत ही बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और भृत्यों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं। रथियों के पीछे गज युद्ध की विद्या में निपुण असंख्य पैदल भी चले, जिनके हाथों में धनुष प्रास और खग शोभा पा रहे थे। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में कुशल, शूरवीर और सर्वदा संग्राम की इच्छा रखने वाले थे। अंतःपुर की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, स्वर्ण, स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र शस्त्र, तांबुल, तिनके, काष्ठ तेल, वस्त्र, फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियारे, धोबी, ग्वाले, नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण कथावाचक, काव्य रचयिता, कवि, विष झाड़ने वाले, गरुड़ विद्या के जानकार, तरह तरह के रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सक, मनुष्य चिकित्सक, वृक्ष चिकित्सक, गौ चिकित्सक और समस्त पूर्ववासी राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी राजा इंद्रदुम्न का अनुसरण किया और उनके साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्रदुम्न दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहां उन्होंने रमणी समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उताल तरंगों से व्याप्त होने के कारण नृत्य करता सा लग रहा था। उसमें अनेकों प्रकार के रत्न और तरह तरह के प्राणी भरे हुए थे। उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ऐसे समुद्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रदुम्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो कि सर्वगुण संपन्न और पवित्र था, निवास किया। मुनियों ने पूछा कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहले भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना की? तब ब्रह्मा जी बोले कि हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली एक प्राचीन कथा सुनो। मैं उसे संक्षेप में कहूँगा। एक समय समस्त लोगों की सृष्टि करने वाले अविनाशी भगवान वासुदेव को प्रणाम करके भगवती लक्ष्मी ने सभी लोगों के हित के लिए इस प्रकार प्रश्न किया कि भगवान, आप तो समस्त लोगों के स्वामी हैं। मेरे हृदय में एक संदेह उत्पन्न हुआ है, उसका इस समय निवारण कीजिए। प्रभु, अत्यंत आश्चर्यमय मृत्यु लोक को, जो परम दुर्लभ कर्मभूमि है, लोभ और मोह रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है। वहां काम और क्रोध का महासागर लहराता है। हे देवेश, उस संसार सागर से जिस प्रकार मुक्ति मिल सके वह उपाय बतलाइए। इस संसार में मेरे संदेह का निवारण करने के लिए आपको छोड़कर दूसरा कोई भी वक्ता नहीं है। देवी का यह वचन सुनकर भगवान जनार्दन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ यह सारभूत अमृतमय वचन कहे कि देवी, समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम क्षेत्र विख्यात तीर्थ है। वह बहुत ही सुंदर, सुखपूर्वक सेवन करने योग्य, अनायास साध्य और उत्तम फल देने वाला है। तीनों लोकों में उसके समान कोई भी तीर्थ नहीं है। हे देवेश्वरी, पुरुषोत्तम तीर्थ का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसे संपूर्ण देवता, दैत्य, दानव तथा मरीच आदि मुनिवर भी भली भांति नहीं जानते।
उसको मैंने अब तक गुप्त ही रखा है। इस समय उस तीर्थराज की महिमा का वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर जहाँ एक वट का महान वृक्ष खड़ा है, वह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उस बट कल्प का संहार होने पर भी नष्ट नहीं होता। उस बट वृक्ष के दर्शन से और उसकी छाया के नीचे चले जाने से ब्रह्म हत्या भी छूट जाती है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उसे मस्तक झुकाया है, वे सब पाप रहित होकर भगवान विष्णु के धाम को पहुंच गए हैं। उस बट वृक्ष के उत्तर ओर भगवान केशव के कुछ दक्षिण जो बहुत बड़ा महल है, वह धर्ममय पद है। वहां स्वयं भगवान की बनाई हुई प्रतिमा का दर्शन करके पृथ्वी के सब मनुष्य अनायास ही मेरे धाम में चले जाते हैं। प्रिय, इस प्रकार सब लोगों को वैकुंठ धाम में जाते देखकर एक दिन धर्मराज मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले कि धर्मराज ने कहा कि भगवान आपको नमस्कार है। देव, आप संपूर्ण लोकों के स्वामी और समस्त विश्व के पालक हैं। आपको नमस्कार है। आप क्षीर सागर के निवासी और शेषनाग के शरीर की शैया पर शयन करने वाले हैं। आप सबसे श्रेष्ठ, वरेण्य और वरदाता हैं। प्रभु, सबके कर्ता होते हुए भी आप स्वयं अकृत हैं। आपको किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। आप प्रभु शक्ति से संपन्न संपूर्ण विश्व के ईश्वर, अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा किसी से परास्त नहीं होने वाले हैं। जानने योग्य पुराण पुरुष, वक्ता वक्त स्वरूप सनातन परमेश्वर, कार्य कारण के उत्पादक, लोकनाथ और जगत गुरु हैं। आपका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है। आप बनमाला से विभूषित हैं। आपका वस्त्र पीले रंग का है। प्रभु, आपकी 4 बाहें हैं। आप शंख, चक्र, गदा, हार, केयूर, मुकुट और अंगत धारण करने वाले हैं। सब लक्षणों से संपन्न, समस्त इंद्रियों से रहित, कुटस्थ, अविचल, सूक्ष्म, ज्योति स्वरूप, सनातन, भाव और अभाव से मुक्त, व्यापक तथा प्रकृति से परे हैं। सबको सुख देने वाले सामर्थ्यशाली ईश्वर हैं। आप भगवान जगन्नाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि महाभाग्य यमराज को हाथ जोड़े और मस्तक झुकाए खड़ा देख मैंने उनसे श्रोत कहने का कारण पूछा कि महाभाऊ सूर्य नंदन, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ हो। आपने इस समय मेरी स्तुति किस लिए की है, संक्षेप में बताओ। धर्मराज बोले कि भगवान, इस विख्यात पुरुषोत्तम तीर्थ में जो इंद्र नीलमणि की बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा है, वह सब कामनाओं को देने वाली है। उसका अनन्य भाव तथा श्रद्धा से दर्शन करके सब मनुष्य कामना रहित होकर आपके श्वेत धाम में चले जाते हैं। इसलिए अब मैं अपना व्यापार नहीं चला सकता। प्रभु, आप कृपया करके उस प्रतिमा को समेट लीजिए। धर्मराज का यह वचन सुनकर मैंने उनसे कहा कि यम, मैं सब ओर से बालू के द्वारा उस प्रतिमा को छुपा दूंगा। और इसके बाद वह प्रतिमा छिपा दी गई। अब उसे मनुष्य देख ही नहीं पाते थे। उसे छुपा देने के बाद मैंने यमराज जी को दक्षिण दिशा में भेज दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम तीर्थ में इंद्र नीलमयी प्रतिमा के लुप्त हो जाने पर आगे चलकर जो जो बातें हुई, उन सबको भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। और इसका वृत्तांत प्रिय श्रोताओं आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अगर आपने कथा को अंत तक सुना हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं, कथाओं को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी कथाएं समय से प्राप्त हो सकेंगी। हरे कृष्ण, राधे राधे।